बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस महीने के 14 दिन हमारी सहायता की और आज 15वां दिन उसने हमें दिया है ताकि हम उसके वचन पर मनन कर सकें, ध्यान कर सकें, वचन से सीख कर वचन के अनुसार चल सकें। अजीज़ों, जैसे हमारा फिलिपियों की पत्री चल रही है, आज उसका 4था अध्याय और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसलिए हे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आज हम पहले ही वचन को देखते हैं और आप बाद में इसके पहले 5 वचन पढ़ सकते हैं अपने अपने समय में, जब आपको समय मिले। इसमें ख़ास तौर से ये जो ज़िक्र किया गया है, ये केवल और केवल विश्वासियों के लिए किया गया है, क्योंकि विश्वासी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा प्रभु में विश्वासी बनते हैं। ये जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, जब तक वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते। अब ये कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये लोग प्रभु को रिजेक्ट करते हैं। सच्चाई सुनने के बावजूद, सच्चाई सुनने के बाद भी ये प्रभु को ग्रहण नहीं करते। ये लोग अलग अलग सवाल, क्वेश्चंस, प्रश्न इनके पास हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। खुले तौर से ये प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि प्रभु के लोगों को और प्रभु को भी कर्स कर देते हैं और हमेशा हमेशा परमेश्वर का विरोध करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इस कारण से उनके जीवन में उच्च शांति को आने नहीं देती, क्योंकि यीशु तो जो है वो शांति का राजकुमार है। इसमें ये पहले वचन से लेके 5 वचन तक जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें 4 मुख्य बातें दी हुई हैं। सबसे पहली जो बात है कि जो शांति है वो उस समय आती है जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होते हैं। अस्थिरता जो है वो किसी भी रीति से हमारे जीवनों में, विश्वासियों के जीवनों में शांति नहीं आने देती। दूसरी जो बात है वो ये है कि यूनिटी के लिए, एकता के लिए एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमने ये गीत गाया, यीशु को हूँ सब कुछ देता। अजीज़ों, बहुत बार हम लोग इस भजन को, इस गाने को, इस हिम को पूरी तरह से झूठ बोलते हुए बड़ी दिलेरी के साथ गाते हैं। इसके वचनों के ऊपर ध्यान दें
कि यीशु को मैं सब कुछ देता, अगर सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी बात के लिए कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरी जो बात है वो ये है कि विश्वासियों को, जो यीशु को जानने वाले लोग हैं, उनको लगातार प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है। उनको रिपीटेडली उन्हीं चीज़ों के लिए प्रभु की आराधना करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं, मन में शांति बनी रहती है। और चौथी बात जो है वो इसमें हम देखते हैं कि जब हम बड़ी अच्छे तरीके से भलाई में बने रहते हैं, और जैसे 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारी कोमलता, जो लोग यीशु को जानते हैं उनके जीवनों में कोमलता आना ज़रूर है। उनके दिल जो है वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, उनका वर्ताव जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। अजीजों, प्रभु जो है वो विश्वासियों के मन में है, इसलिए पौलुस रसूल इस बात को कह रहा है कि प्रभु निकट है। अगर हम इसके पहले वचन को देखें तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है। हम अक्सर सांसारिक जीवन में देखते हैं कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसका हमारे पास आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आशीष का कारण होता है। उसका हमारे साथ समय व्यतीत करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आनंद हमें देता है, और जिसमें हमारा जी लगता है उससे हम किसी भी बात को छिपाते नहीं हैं। हम हर एक बात जो है उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करते हैं, उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जिससे हमारा दिल लगा हुआ है, जिससे हमारा दिल मिला हुआ है। पौलुस रसूल का मन जो है वो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है। इसी वजह से वो बार बार इस बात को कहता है। और एक चीज़ जो यहाँ पे हमें, मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है, अजीज़ों, हम समय को देखकर प्रभु के नज़दीक ना आएं, परेशानी को देखकर प्रभु के नज़दीक ना आएं, हम कमज़ोरी में प्रभु के नज़दीक ना आएं। वो शांति का राजकुमार है, और शांति का राजकुमार जो है वो हमारे जीवन में एक मजबूती चाहता है। वो हमारी मजबूत नींव होनी चाहिए। हमें किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी परेशानी कैसी क्यों ना आ जाए, हमें वो डगमगा नहीं सकती। अजीज़ों, अगर हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह के साथ लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी जो बात है, कोई भी परीक्षा जो है हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। कोई भी लालच जो है वो हमारे जीवन में प्रभावशाली नहीं हो सकती, और कोई भी परीक्षा का प्रेशर जो है, बहुत बार हमारे ऊपर प्रेशर होता है, बड़े लोगों का प्रेशर, अपने सगे लोगों का प्रेशर कि हमें इस बात को करना ही करना है। लेकिन जो यीशु के लोग होते हैं वो
इन सारी बातों का बहुत दिलेरी से सामना करते हैं। एक मैं आपको हल्की सी कहानी सुनाता हूँ। एक कॉलेज में एक लड़का और लड़की दोनों पढ़ते थे एक ही क्लास में, और पढ़ते पढ़ते उन दोनों का आपस में संबंध जो है नज़दीकी संबंध होने लगा। जो लड़की वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली थी, उसके जीवन की ये रूटीन थी कि कभी भी वो आराधना मिस नहीं करती थी। लेकिन जिसके साथ उसका उठना बैठना था या जो उसका प्रेमी था वो विश्वासी नहीं था। अब ये अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और 6 दिन पढ़ाई करने के बाद 7वां दिन जो रेस्ट का होता था, लड़का हमेशा ख्वाहिश रखता कि लड़की उस दिन उसके साथ घूमने फिरने के लिए आए। लेकिन उस दिन लड़की की मजबूरी ये होती थी, लड़की की प्राथमिकता ये होती थी कि उसे परमेश्वर की आराधना के लिए जाना ज़रूरी होता था। ये दिन चलते रहे। वो इतवार को इसको बुलाता, इनवाइट करता, लेकिन ये ना जाती। एक दिन उसने इसको कहा कि अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करती है तो तुझे इतने बजे पार्क में आना पड़ेगा। वो कहती कि मैं किसी भी तरीके से प्रभु की हजूरी को छोड़ नहीं सकती। वो कहता कि ठीक है, अगर तू इतनी ही पक्की है तो ये समझ ले कि आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म होती है। उस लड़की ने उसको जो जवाब दिया, तेरे बगैर स्वर्ग में जाना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं तेरे साथ नरक में जाऊं। अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होते हैं, कोई भी टेम्पटेशन जो है हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती। कोई भी ऑफ़र जो है, हमें जब ऑफ़र मिलती है, लड़कियों को और लड़कों को जब ऑफ़र होती है शादी के लिए कि लड़का विश्वासी तो नहीं है लेकिन बहुत अमीर है, उस वक्त लड़की का फैसला केवल और केवल उसकी विश्वास की स्थिरता पर डिपेंड करता है। ये ऑफ़र जो हैं, ये किसी भी तरीके से उस शांति को जीवन में दे नहीं सकते जो शांति प्रभु यीशु मसीह से उस व्यक्ति को मिलती है। बहुत से ऐसे और भी बातें होती हैं जो हमारे विश्वास को कभी भी दाएं बाएं लेके जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहते हैं, जैसे कि एक उदाहरण भी वचन में दी गई है। 2 मनुष्यों ने मकान बनाया, घर को बनाया। एक ने रेत पर बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। दोनों घरों के ऊपर आंधियाँ आईं, बारिश हुई और बहुत सा पानी उनके ऊपर लगा। लेकिन जो रेत पे बना हुआ घर था वो बहुत ही जल्दी गिर गया। लेकिन जो चट्टान के ऊपर बनी नींव थी वो उसके ऊपर किसी भी तरीके से तूफान का, बारिश का, पानी का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो चट्टान पर बनी हुई थी। उसी रीति से अजीज़ों, जब हमारी नींव जो है, हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से दृढ़ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हमें विश्वास से आगे पीछे नहीं कर सकती। हमें बहुत ज़रूरी है
कि हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हों। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होते हैं तभी हम प्रभु के मन को शांति, प्रभु के द्वारा हमारे मन में शांति मिलती है। और यहाँ दूसरे वचन में लिखा है, मैं यूदिया को भी समझता हूँ और सुन्तखे को भी, और वे भी प्रभु में एक मन रहे। अजीज़ों, ये जो किताब है जिसका नाम बाइबल है, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, ये हमें हर पल अलग अलग परमेश्वर के राह पर चलने के लिए राह, सलाह और ये सब कुछ प्रभु के द्वारा दिए गए हुक्म है। और 5वें वचन में प्रभु ने वायदा किया है। अजीज़ों, आगे हम किसी भी तरीके से अपने जीवन के अगले पलों में अस्थिरता का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति ना रखें। हम स्थिर विश्वास रखें, हमारे जीवनों में शांति होगी। ये शांति का पहला स्टेप जो है आज हमने देखा है। आने वाले दिनों में हम शांति के और 3 क्या क्या सब स्टेप्स हैं उनको हम देखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लगातार वचन को सुने, पढ़ें, समझें और इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। समय बहुत नाजुक है अजीज़ों, कोई भी व्यक्ति ये ना कह पाए कि मुझे यीशु के वचन के बारे में किसी ने बताया भी नहीं है। जो विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। जो विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। जो विश्वास नहीं करते वो प्रभु के बारे में बहुत से सवाल खड़े करते हैं। जो विश्वास नहीं करते वो यीशु को बहुत श्रापित बातें कहते हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, वो ये है कि हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब के लिए हर रोज़ आशीष मांगता हूँ और प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।